पापा से बात हो चुकी है। वो बस एक फोन कॉल लगाएंगे और उसके बाद मैं और वो सुपर हीरो आमने सामने बैठकर बर्गर खाएंगे। वाह बोंडा, तुम्हारे पापा तो महान है। ओह गॉश, ये बोंडा की पापा का बच्चा फिर से शुरू हो गया। कुछ करो ना स्वामी। ठीक है, तो प्यास किस किस को लगी है? ए बोंडा, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए कुछ जूस का बंदोबस्त करो। लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है स्वामी। बोंडा, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? बोंडा, याद है साइकिल रेस स्वामी ने जीती थी और चैलेंज के मुताबिक 1 साल तक तुम्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। अब जाओ और सबके लिए जूस लेकर आओ। तुम्हारी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है मेरे मालिक। जो हुक्म मेरे आका। और अब चलते हैं हमारी टूर के दूसरे हिस्से की तरफ, भूटानीज सेक्शन की ओर। करीब 1000 साल पुराने भूटानीज केव पेंटिंग का ये हूबहू नमूना इस म्यूजियम की शान है। ऐसा माना जाता है कि भूटान की किसी गुफा में ये केव पेंटिंग अभी भी कहीं दफन है। और उसके बाद है ये स्क्रोल। भूटान की एक प्राचीन ट्राइब का ये स्क्रोल उन्हीं की पुरानी भाषा में लिखा गया है। अब ना ये ट्राइब बची है और ना ही उनकी भाषा। इसे अब कोई नहीं पढ़ सकता। मेरे अंकल इसे पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं, जरूर। शायद वो प्राचीन ट्राइब उनके सपने में आकर उन्हें वो भाषा सिखाती होगी। हाँ, तो जैसे कि इस मैं बोरिंग कमेंट्री से बचाओ। काश मैं ये चैनल चेंज कर सकती। मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड होने दो। रिलैक्स स्वामी, मैं तुम्हें उस स्क्रॉल का विकिपीडिया पेज फॉरवर्ड कर दूंगा। प्लीज वो देखो, यहाँ बात करना मना है। स्वामी, म्यूजियम टूर के वक्त बात करना मना है। ये सारे खूबसूरत प्राचीन चिन्ह इसी पेंटिंग का हिस्सा है। ये पेंटिंग बुद्धिस्ट जमाने के पेंटिंग से भी पुरानी है। माना जाता है कि भूटान की एक गुफा में ऐसी ही हूबहू केव पेंटिंग्स हैं, लेकिन कोई नहीं जानता ये गुफा कहाँ है। और अगर इन्हें सही तरह अरेंज किया जाए तो ये एक पुरानी कहानी को दर्शाता है। अरे ये तो ऑरेंज है, मुझे मैंगो फ्लेवर चाहिए। बस यही मिलेगा। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ। और स्ट्रॉस कहाँ है बोंडा? जाओ स्ट्रॉस लेकर आओ। मैं रेस स्वामी से हारा हूँ, तुमसे नहीं। बिल्कुल सही, जाओ जाओ खुद स्ट्रॉस लेकर आओ लॉपसैंग। हाँ, मेरे दोस्तों को जो चाहिए वो लेकर आओ बोंडा। ये मेरा हुक्म है। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या कहा तुमने बोंडा? कुछ नहीं, जो हुक्म मेरे स्वामी जी। हेलो, डोजो द टेरिबल बोल रहा हूँ। स्पीकिंग। बोलो, मुंह खोलो। हेलो डोजो बॉस, वो शिपमेंट बॉर्डर क्रॉस हो चुका है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ये तो बड़ी खुशी की बात है। शाबाश शाबाश। सावधानी से माल को गोडाउन केयरफुली पहुंचाकर जल्दी से क्विकली यहाँ मेरे पास रिपोर्ट करो। यस डोजो बॉस। रिपोर्टिंग इमीडिएटली डोजो बॉस। क्या? ऐसा कैसा मजाक? डोजो बॉस, वो
मेरे प्यारे डोजो द टेरिबल, अपने पुराने दोस्त का इस तरह से स्वागत करोगे? तुम डोजो कभी हारता नहीं। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। बुरे वक्त में भी तुम बहादुरी से काम लेते हो। मैं यहाँ एक खुशखबरी लेकर आया हूँ मेरे दोस्त। हम दोनों फिर से एक साथ काम करेंगे। डॉक्टर पारा और डॉक्टर पारा का क्राइम पार्टनर डोजो। कभी नहीं पारा, मैं सर फिरे लोगों के साथ काम नहीं करता। मेरा मिशन है एक छिपे हुए खजाने को ढूंढना भूटान में। मुझे पता है डोजो द टेरिबल क्या सोच रहा है। यही ना कि खजाने में डॉक्टर पारा का क्या इंटरेस्ट। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे उस रुद्राक्ष की तलाश है जो भूटान में दफन है। मुझे बस उस रुद्राक्ष तक पहुंचाओ और बाकी का खजाना तुम्हारा। बोलो मंसूर? मैं मिशन पर जाने के लिए तैयार हूँ। देखा 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 कितना आसान था ये फैसला, हाँ? देखो स्वामी कौन बुलाए, चलो लॉब्सन नाचे गाए। सब पर्वत पर चढ़ के आए, बादल से हम हाथ मिलाए। और फिर क्या? खाकी खाकी बांटेंगे थोड़ी सी खाकी, जेब में हम भर लेंगे बाकी खाकी खाकी। खाकी खाकी बांटेंगे थोड़ी सी खाकी, जेब में हम भर लेंगे बाकी खाकी खाकी। देखो कितनी बर्फ लगी है, जैसे आइसक्रीम की सेल लगी है। देखो कितनी बर्फ लगी है, जैसे आइसक्रीम की सेल लगी है। ठंडे ठंडे बर्फ के गोलों से कुछ पल आओ खेल के आए। और फिर क्या? आइसक्रीम खाएंगे हम खाके खाके, ठंडी ठंडी शेयर करेंगे खाके खाके। खाके खाके बांटेंगे थोड़ी सी खाके, जेब में हम भर लेंगे बाकी खाके खाके। सोचो अगर झरने कुछ गाते, हम भी गाना गुनगुनाते। पेड़ सारे झूम यूं उठते, जैसे गाने पे ताल मिलाते। और फिर क्या? नाचते गाते सफर करेंगे गाके गाके, घर पे वापस ले आएंगे गाके गाके। खाके खाके बांटेंगे थोड़ी सी खाके, जेब में हम भर लेंगे बाकी गाके गाके।
स्क्रोल ही मुझे अगला सुराग देगा। आहा, वाह वाह डोजो द टेरिबल, आखिर तुमने इसे ढूंढ ही लिया। इम्पॉसिबल, ये टेक्स्ट तो एक एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी गई है डॉक्टर पारा। इसे लैंग्वेज ऑफ द लॉस्ट ट्राइब माना जाता है। इसे पढ़ पाना नामुमकिन है। लेकिन यही स्क्रोल हमें उस एलियन टेक्नोलॉजी से बने रुद्राक्ष का रास्ता बताएगा। हमें उस शख्स को ढूंढ निकालना है जो इस स्क्रोल को पढ़ सके। हमारे वादे के मुताबिक हम तुम्हें यहाँ ले आए, अब हमारे बच्चों को जाने दो। हाँ, नहीं नहीं, अभी नहीं यांगडॉन। इस केव पेंटिंग के पीछे भी कुछ रहस्य है जो मुझे एलियन टेक्नोलॉजी वाले रुद्राक्ष तक ले जाएगा, और वो सिर्फ तुम ही स्पष्ट कर सकते हो। बस एक आखिरी कड़ी अभी भी बाकी है इस कहानी में। ये चित्र देख रहे हो यांगडॉन, इन्हें सही तरीके से अरेंज करो, उसके बाद डॉक्टर पारा सबको जाने देगा। ये क्या कह रहे हो? हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ये देखो, मेरे दो बदमाश नौकरों ने तुम्हारी मोनास्ट्री के चारों ओर ट्रेमर डिवाइस लगाए हैं। बस कमी है तो सिर्फ इस बटन को दबाने की। जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा तो क्या होगा? गर 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 हलचल मच जाएगी। आप बेकसूर बच्चों और इतने सारे निर्दोष लोगों को मारने की सोच भी कैसे सकते हो? मैंने तो ये नहीं सोचा। उनको मारना या ना मारना, भाई ये तो तुम्हारे हाथ में है यांगडॉन। पहेली को सॉल्व करो और सबको बचा लो, वरना। रुको, शुक्रिया योर हाइनेस यांगडॉन। अब तैयार हो जाओ, ऐसी अफरा तफरी आज तक तुम्हारी मोनेस्ट्री ने कभी नहीं देखी होगी। नहीं। बस जॉर्ज, रूबिनो, यहाँ रहो और पहरा दो। ये लो तुम्हारा तोहफा यांगडॉन।